कामयाबी के हर शिखर पर कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम होगा और आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। ईश्वर से बस यही दुआ है हमारी कि वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा। वेलकम टू माय चैनल वीपी पटेल स्टडी पॉइंट। साथियों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 अर्थात 12 के जो हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। और उनका जो फर्स्ट चैप्टर है, प्रोज को फ्लेमिंगो के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। क्या है साथियों? द लास्ट लेसन। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पे जैसा कि बैकग्राउंड में दिखा पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं, वीपी पटेल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल है। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें साथियों। क्लास 12 यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड। फिर कह रहा है फ्लेमिंगो, प्रोज को ही फ्लेमिंगो के नाम से जाना जाता है। चैप्टर 1 है द लास्ट लेसन, समरी इन हिंदी बाय वीपी पटेल। आपको मैं हिंदी समरी बताऊंगा। अब वीपी पटेल मेरा नाम है साथियों। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे जो द लास्ट लेसन है साथियों, द लास्ट लेसन के जो राइटर हैं अल्फांसो ड्यूएट हैं। अल्फांसो ड्यूएट इसके राइटर हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखा जाए, आगे यहाँ पे बात की जाए तो मेन कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। कहाँ पे साथियों? मेन कैरेक्टर। तो मेन कैरेक्टर जो है फ्रेंच है, एक बालक है, स्टूडेंट है, और मिस्टर हैमेल एक टीचर है। और ये कहानी कहाँ की है साथियों? फ्रांस की है। कहाँ की? फ्रांस की है। तो मैंने कुल मिला के आपको कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू आपको दिखा दिया, मैंने बता दिया एक ओवरव्यू कि क्या क्या है क्या नहीं है। अब मैं इसकी हिंदी समरी पे बात करूंगा। तो साथियों देखिए, बात यह है कि ये कहानी फ्रांस की है। कहाँ की है साथियों? फ्रांस की है। एक छोटा सा बालक रहता है जिसका नाम फ्रेंच है, और उसके एक टीचर हैं मिस्टर हैमेल। होता क्या है, मिस्टर हैमेल जो है उसे पढ़ाते हैं फ्रेंच को। होता यह है कि एक दिन फ्रेंच जो होता है वो थोड़ा देरी से स्कूल के लिए निकलता है, और उसके एक दिन पहले मिस्टर हैमिल ने कहा था फ्रेंच से कि कल तुम आना और मैं तुमसे पार्टिसिपल के नियम को पूछूंगा। पार्टिसिपल ग्रामर का एक टॉपिक है, आप जाकर आगे देखिएगा, मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो उन्होंने कहा था मैं पार्टिसिपल का कल आपसे नियम पूछूंगा, तुमसे नियम पूछूंगा। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा केयरलेस लड़का था, लापरवाह था, पढ़ाई के प्रति उतना वो कहीं ना कहीं रुचि नहीं रखता था। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूज था, पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि आप सर आज अब टाइम बीत गया, तो टाइम आ गया आज का। तो उसने सोचा कि अगर मैं पहले जाऊंगा तो पहले मेरी बारी आएगी, क्लास में मुझसे ही पूछेंगे। तो थोड़ा स्कूल से देरी के लिए निकलता है कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, और वो लेट हो जाता है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी स्कूल के लिए जाता है। तो वो कहीं ना कहीं जब वो जाता है स्कूल, तो जब वो जाता है पहुंचता है, तो स्कूल का जो बुलेटिन बोर्ड होता है, सूचना पट जो होता है साथियों, तो सूचना पट के जब वो पास पहुंचता है तो वहाँ बहुत सारी भीड़ लगी होती है। क्या लगी होती है? भीड़। वो देखता है कि भीड़ लगी होती है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसे घबराहट होती है कि क्या बात है। उसने सोचा कि ये जो सूचना पट है, सूचना पट से ही सारी बुरी खबरें आती हैं, चाहे वो युद्ध संबंधी समाचार हो, सेना में भर्ती संबंधी समाचार हो, या स्कूल के अवकाश, या कहीं न कहीं कोई भी सूचना हो, तो इस बुलेटिन बोर्ड से ही सूचनाएं प्राप्त होती हैं। फिर उसके बाद होता ये है साथियों कि अब बात ये है कि जो फ्रेंच नामक बालक था उसे कहीं न कहीं मिस्टर हैमेल पढ़ाते थे। वो फ्रेंच कहीं न कहीं भाषा पढ़ाया करते थे, ग्रामर एज पढ़ाते थे इंग्लिश, और फ्रेंच भाषा भी पढ़ाया करते थे। तो जब फ्रेंच स्कूल गया तो अब कहीं न कहीं वो गैलरी से होकर, सभागार से होते हुए कमरे के पास पहुंचा, तो खिड़की से झांक कर देखा तो कमरे में पीछे बूढ़े लोग बैठे हुए थे, गांव के बूढ़े लोग बैठे हुए थे। जनरली होता यह था साथियों कि सामान्यतः वो स्कूल की बेंच जो हुआ करती थी, कमरे की बेंच खाली हुआ करती थी, लेकिन उस दिन पूरी बेंच भरी हुई थी। कक्षा में पीछे बूढ़े लोग बैठे थे, तो थोड़ा चिंतित हो गया। वो देखा तो कहीं न कहीं कक्षा में सब बैठ चुके थे, तो वो शर्मा गया। वो गया खिड़की के पास खड़ा रहा, देखता रहा। फिर उसके बाद गेट के पास गया। फिर वो कमरे के अंदर गया तो मिस्टर हैमेल कहते हैं कि तुम आ जाओ, हम बिना तुम्हारे ही कक्षा की शुरुआत करने वाले थे। फिर उसके बाद होता यह है कि वो जाता है और शर्मा जाता है, बैठ जाता है। फिर मिस्टर हैमेल कहीं न कहीं उससे वो देखता है, कमरे में देखता है, तो चौंक जाता है कि आज तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। कक्षाएं जो खाली हुआ करती थी सीटें आज वो भरी हुई हैं। मिस्टर हैमिल उसे जो है कहीं न कहीं पूछते हैं, कहते हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और मुझे पार्टिसिपल का नियम सुनाओ। तो कहीं न कहीं जो छोटा सा बालक फ्रेंच होता है, अब बालक तो बालक होता है भाई, छोटा सा था तो उसे बहुत ज़्यादा जानकारी थी नहीं। पढ़ाया जरूर था मिस्टर हैमिल ने कहीं न कहीं पार्टिसिपल के बारे में, लेकिन वो भूल गया था।
तो वो पार्टिसिपल के वो खड़ा तो हुआ, लेकिन पार्टिसिपल के नियम को सुनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो पी पा पी ऐसे करता रहा और पार्टिसिपल को सुना नहीं सका। फिर मिस्टर हैमिल उसे कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं बैठ जाओ, तुम ऑलरेडी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पहले ही शर्मा चुके हो। वो अपनी आप में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसे शर्म आने लगी कि वो सुना नहीं पाया। फिर मिस्टर हैमिल होता ये है कि मिस्टर हैमिल बताते हैं, कहते हैं कि ठीक है सभी लोग बैठ जाइए। और मिस्टर हैमिल उस दिन अच्छे कपड़े पहन कर आए थे, एकदम खूबसूरत कपड़े पहन कर आए थे, जैसा कि वो कपड़े सामान्यतः नहीं पहनते थे। ऐसा कपड़े वो तभी पहनते थे, ऐसा कपड़े जब स्कूल में कोई बड़ा फंक्शन हुआ करता था या स्कूल में कोई आयोजन हुआ करता था, तभी वो पहनकर आया करते थे। तो फ्रेंच को लगा कि क्या बात है, आज क्यों ये कपड़े नए पहनकर आए हुए हैं, अच्छे कपड़े पहनकर आए हुए हैं। तो मिस्टर हैमिल कुछ देर बाद बताते हैं, कहते हैं कि देखिए आज ये जो आपका द लास्ट लेसन है, ये आपका लास्ट लेसन है, यहीं से चैप्टर का नाम उठा साथियों। उसका जो द लास्ट लेसन था, आखिरी अध्याय था, वह उस दिन का आखिरी अध्याय था। उस दिन के बाद से उनकी मुलाकात नहीं होने वाली थी। हुआ ये साथियों कि ये कहानी फ्रांस की है। प्रूसिया के सैनिक क्या करते हैं और वहाँ पे फ्रांस पे आक्रमण कर लेते हैं और इसके दो राज्यों को जीत लेते हैं, जिसका नाम एल्सेस और लॉरेन रहता है। एल्सेस और लॉरेन रहता है, अर्थात अल्सास और लॉरेन को जीत लेते हैं। और जीतने के बाद वो कहते हैं कि अब आपकी भाषा को, जो आप फ्रेंच भाषा पढ़ते हैं, अब आप एल्सास और लॉरेन के स्कूलों में कहीं न कहीं फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद होता यह है कि फ्रेंच अभी अपनी फ्रेंच भाषा को पढ़ना सीख ही रहा था। उसे बड़ा कष्ट हुआ कि शायद अब मैं फ्रेंच भाषा को नहीं सीख पाऊंगा। तो वो बताते हैं, मिस्टर हैमिल कहते हैं कि फ्रांस और एल्सास के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ के लोग आज के काम को कल पर टाल देते हैं और वो जिम्मेदार ठहराते हैं, आरोपी या दोषी ठहराते हैं। कहते हैं तुम्हारे न सीख पाने, फ्रेंच भाषा न सीख पाने का जिम्मेदार कुछ तुम भी हो, कुछ तुम्हारे माता पिता भी हैं, कुछ मैं भी हूँ। वो बताते हैं कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें पढ़ाने के लिए इतना रुचि नहीं लेते। वो चाहते हैं कि तुम किसी मिल पर काम कर लो जिससे कि कुछ पैसे मिल जाए। तथा मैं भी तो कहीं न कहीं कभी कभी लापरवाही कर जाता था, जब मैं तुम्हें पढ़ाई के समय अपने बागानों में तुम्हें भेज दिया करता था, कहीं न कहीं पेड़ों की सिंचाई के लिए। फिर उसके बाद होता ये है कि कभी कभी साथियों मैं कहीं न कहीं मैं मछली जब मारने हुआ करता था, मछली के वो बहुत शौकीन थे, तो जब मछली मारना हुआ करता था तो मैं भी मछली मारने के लिए मैं भी तुम्हें स्कूल की छुट्टी कर दिया करता था, जिससे कि तुम चले जाया करते थे। तो कहीं न कहीं तुम भी जिम्मेदार हो, उतना पढ़ाई से मन लगाकर पढ़ाई किए नहीं, और मैं भी लापरवाह हूँ और तुम्हारे मम्मी पापा भी लापरवाह हैं। और फिर वो बताते हैं साथियों, वो कहते हैं कहीं न कहीं उन्हें बड़ा कष्ट होता है, दर्द होता है। फिर वो उस दिन का आखिरी अध्याय था साथियों, उस दिन का क्या था, आखिरी अध्याय था। वो पिछले 40 सालों से उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे। जो मिस्टर हैमिल थे, एक ही स्कूल में पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे। अब साथियों पिछले 40 सालों से वो पढ़ा रहे थे, तो वो स्कूल नहीं, वो उनकी एक मोहब्बत थी, उस स्कूल से लगाव हो चुका था। वो पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे वहाँ पर, तो कहीं न कहीं वो उस चैप्टर को उस दिन बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। मिस्टर हैमिल एक छड़ी लेकर चलते थे, स्टिक लेकर चलते थे आयरन की। सामान्यतः प्रतिदिन क्या हुआ करता था, वो उतना अच्छे से नहीं पढ़ाते थे या बच्चों को डांट कर या मार कर पढ़ाते थे, लेकिन उस दिन बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे। और वो कमरे की प्रत्येक चीज़ को बहुत बारीकी से देख रहे थे, एकदम ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे आज के बाद शायद फिर कभी हमें यहाँ पे आने का मौका ना मिले, क्योंकि उन्हें निकाला जाने वाला था। फिर होता ये है साथियों कि धीरे धीरे समय गुजरता है। फिर क्या होता है कि चर्च की जो घड़ी होती है, चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं और एंजेलस नामक प्रार्थना होती है, और मिस्टर हैमिल चैप्टर को कहीं न कहीं खत्म करते हैं। और उसके बाद मिस्टर हैमिल कहते हैं कि देखिए आपका जो अध्याय है वो कहीं न कहीं खत्म हो गया। और वो बोलने का प्रयास तो करते हैं, उनका गला रूंध सा जाता है, आंखों में अश्रु जैसे आ जाते हैं। फिर उसके बाद होता ये है कि वो उतनी अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते हैं और आंखों में अश्रु आने की वजह से वो बोल नहीं सके। और फिर वो इशारा कर देते हैं, कहते हैं आपका जो अध्याय था वो खत्म हो गया, आपका जो अध्याय था वो खत्म हो गया, आप लोग जा सकते हैं। और वो एक शब्द बोलते हैं साथियों, कहते हैं विवा ला फ्रांस, विवा ला फ्रांस, जिसका अर्थ होता है साथियों फ्रांस जिंदाबाद,
फ्रांस जिंदाबाद। फिर पिछले 40 सालों से उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, फिर कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं उन्हें बड़ा कष्ट होता है कि अब कहीं न कहीं फिर मुलाकात नहीं होगी। फिर कक्षा में जितने भी लोग बैठे रहते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं। फिर होता ये है कि प्रूसिया के जो सैनिक थे वो आते हैं और कहते हैं आप लोग जा सकते हैं। इसी के साथ कहीं न कहीं अध्याय साथियों खत्म हो जाता है। तो साथियों देखिए, हर चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें कुछ संदेश मिलता है। तो यहाँ पे देखिएगा, हमें 2 संदेश मिलते हैं, 2 मैसेज मिलते हैं। पहला तो जो चैप्टर है साथियों हमें यह सिखाता है राष्ट्रवाद। क्या? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, लव ऑफ नेशन, राष्ट्र भक्ति या राष्ट्र से प्रेम बहुत बड़ी बात है। जो है मिस्टर हैमिल जो थे वो अपने राष्ट्र के लिए, फ्रांस के लिए, फ्रांस के अल्सास और लॉरेन राज्यों के लिए झुकने को तैयार नहीं थे। वो अपना सर कटाने को तैयार थे लेकिन झुकने को तैयार नहीं थे। तो पहला है तो राष्ट्र प्रेम। और दूसरी बात यह है कि साथियों, दूसरा संदेश जो मिलता है, हमें जिंदगी में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अपने कामों को कहीं न कहीं जितना भी जल्द हो सके अच्छे से करना चाहिए। हमें कभी भी आज के कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए। और कहीं न कहीं फ्रेंच के साथ यही होता है, वो आज तो नहीं पढ़ता, कल पर टालता रहता है। ऐसे एक समय आता है कि अपनी मातृभाषा को सीख भी नहीं सकता। तो जब आप जिस देश में जी रहे हो, अगर वहाँ की मातृभाषा नहीं आती तो आपके जीने का कोई मतलब नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं निकलता। तो कहीं न कहीं बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैप्टर आपको अगर अच्छा लगे, कहानी अच्छी लगी हो, तो आप कहीं न कहीं वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। और हम इसका शॉर्ट और लॉन्ग आंसर भी आपको कहीं न कहीं अपलोड कर देंगे साथियों, आप जाकर देख सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत